नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो कि एक कविता है। पहले भाग में आप इसका वीडियो देख चुके हैं और आज हम कविता में आए कुछ कठिन शब्द, नए शब्द सीखेंगे और पेंसिल निकालकर उनको आप रेखांकित करते जाना, अंडरलाइन। जब भी कोई नए शब्द सीखो, कोई नया अर्थ सीखो, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको कहूँ इस शब्द को आप रेखांकित कीजिए। जो आपको लगते हैं आप उसको रेखांकित करते जाइए जब मैं उनके अर्थ बता रही हूँ। तो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि जब मैं अगले पाठ की वीडियो डालूँ आपको जल्दी से पता चल जाए। और चलिए निकाल लीजिए अपनी पेंसिल, तैयार है सीखने के लिए। कविता है तो थोड़े कविता की तरह से हम इसको गाएंगे। अच्छा, आपने वीडियो में देखा आपके ही जैसे छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आखिर भारत देश है हमारा, और अपने देश के लिए हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना होती है। आप जब 15 अगस्त या 26 जनवरी के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हो, तो आप भी कुछ ऐसी देशभक्ति की कविताएं गाते हो, गाना गाते हो, एक अलग ही। अच्छा, जब आप राष्ट्रीय गान बोलते हो ना, जन गण मन, तब आपको कैसा अच्छा फील होता है ना। इसीलिए क्योंकि हम अपने देश पर गर्व करते हैं। तो इस कविता में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी अपने देश के बारे में ही बात करते हैं। वो कहने अपने इरादों को बताते हैं। बेशक छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इरादे बड़े हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो चलिए, क्या कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस कविता के जरिए। इसमें आए कोई भी कठिन शब्द, नए शब्द मैं आपको अर्थ बताती रहूँगी, आप उनको रेखांकित करते जाइए, ठीक है। चलिए कविता शुरू करते हैं। तो मेरे साथ आप भी थोड़ा उसको गाएं, कोशिश करें, ठीक है। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यहाँ पर नन्हे नन्हे का अर्थ है छोटे छोटे। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस कविता में भी जितने बच्चे आप देख पा रहे हो, ये सब भी आपके ही जैसे छोटे छोटे हैं। तो नन्हे का अर्थ है कि वो छोटे छोटे हैं बच्चे, नादान उम्र के कच्चे हैं। यहाँ पर उम्र का अर्थ है जो आपकी एज है, उसकी बात हो रही है। और कच्चे इसलिए बोले गए हैं, एकदम जैसे कच्चा होता है एक तरह से रॉ, लेकिन कच्चे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये छोटे हैं। इनकी एज, जो बच्चे हैं उनकी उम्र जो है वो छोटी है। बड़े आदमी की तरह मैच्योर नहीं हैं, लेकिन वो छोटे हैं और नादान भी है। नादान एक तरह से इनोसेंट को कह सकते हैं कि थोड़े इनोसेंट भी हैं, एज भी कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अपनी धुन के सच्चे हैं। यहाँ पर धुन, धुन का वैसे तो अर्थ होता है एक तरह से ट्यून, जो म्यूज़िक है, संगीत है उसकी, लेकिन यहाँ पर इस धुन का हम अर्थ ये कह सकते हैं कि जो बच्चों में धुन है कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो हम सच बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया हम कुछ नहीं करेंगे। जननी की जय जय गाएंगे। जननी कौन होती है? जननी बोलते हैं जिसने जन्म दिया हो, तो वो आपकी माँ है। आप माँ को दूसरा अर्थ है माता, अम्मा, ऐसे ही जननी भी माँ का दूसरा एक अर्थ है। लेकिन यहाँ पर जननी बोला गया है भारत माता को। तो जो ये हमारा झंडा है, ये हमारा भारत माँ का एक तिरंगा झंडा है। तो बच्चे भी वही बोल रहे हैं कि हम जननी की जय जय गाएंगे, जिसने जन्म दिया है, एक तरह से जो हमारी माँ है। हम भारत को माता बोलते हैं ना, इसलिए जय जय गाएंगे हम और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा किसको बोलते हैं? जो ये झंडा आप देख रहे हो, फ्लैग है, उसको ध्वजा कहते हैं हिंदी में। तो हम जय हिंद जो करते हैं ना, जय हिंद, वो उसका अर्थ क्या है? उसका यही अर्थ है कि हम जय कर रहे हैं किसकी? अपनी जननी की, माता की, भारत माता की। और हाथ में लिए क्या है?
तिरंगा तो अपना जो ध्वज है, जो अपना तिरंगा हमारा झंडा है, हम वो फहराएंगे, उड़ाएंगे। क्योंकि बेशक बच्चे हम छोटे छोटे हैं, लेकिन जो हमारी धुन है वो एकदम सच्ची है, देश की सेवा करने की। जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो कह रहे हैं। मुझे लगता है आप में भी बड़ा थोड़ा जोश आ गया होगा कविता सुनकर। वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं, तो अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। आगे का क्या बोल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यहाँ पर पथ, पथ का क्या अर्थ है? पथ का अर्थ है जो रास्ता होता है ना, उसको पथ बोलते हैं। वे जो है उसको पथ कहते हैं। तो जो हमने रास्ता चुना है वो हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। और रास्ता क्या चुना है छोटे छोटे बच्चों ने? देश की सेवा करने का। तो हम अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना जो रास्ता है हम नहीं बदलने वाले। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। प्रण का अर्थ होता है जो हमने एक प्लेज, जो आप बोलते हो ना, हाथ आगे करके जब आप स्कूल में प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो उसके बाद में, तो ये प्रण मतलब जो हमने प्लेज है, लिया है, हम उसको तोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और हम फिर उसको भूल जाएंगे, हम कभी नहीं तोड़ेंगे। और हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। यहाँ पर नाता होता है, नाता का अर्थ है, ये जो मैं नए शब्द, कठिन शब्द बता रही हूँ, आप रेखांकित करते जाना। नाता का अर्थ होता है एक तरह से रिलेशनशिप। जो हमने रिलेशनशिप, नाता जो रखा है वो किससे है? हिम्मत से। हिम्मत, करेज। और कुछ भी काम करने के लिए हिम्मत तो चाहिए ही होती है। और ये काम तो छोटे छोटे बच्चों ने चुना है देश की सेवा करने का, तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना उनको। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिमगिरी, गिरी का अर्थ होता है जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको बोलते हैं। और हिमगिरी यानी हिम बोलते हैं बर्फ को। और पूरा हिमगिरी को अर्थ जो यहाँ पर यूज़ किया है, प्रयोग किया है, उसका अर्थ है हिमालय। हमारे जो देश की सबसे ऊंची, जो हमारा देश का सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, इसको हम हिमगिरी या हिमालय के नाम से जानते हैं। एक तरह से उसको हमारे देश का मस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे टॉप पे है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो वो हिमालय पर्वत की चोटी है, जिसका नाम है एवरेस्ट, है ना। सबके बस की तो बात भी नहीं है वहाँ तक चढ़ना। तो बच्चे वही बोल रहे हैं एक जोश के साथ, एक हिम्मत के साथ, कि हम तो हिमगिरी पर भी चढ़ जाएंगे, यानी हिमालय पर्वत पर भी हम चढ़ जाएंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जो भारत का हमारा झंडा है, जो ये तिरंगा है, हम वो लहराने वाले हैं, हम हिमालय पर भी चढ़ जाएंगे। ऐसा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, जब हमारा इरादा हो कि हमें ये काम करना है तो फिर हम कर ही जाते हैं, या फिर हम बहाने बनाते रहते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। वो एक बहानेबाजी है। वरना छोटे छोटे बच्चे भी आप जो है ना बहुत बहादुरी से काम कर सकते हो और करते ही होंगे। कौन कौन बहुत बहादुरी से देश की सेवा करना चाहता है बड़े होकर? कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे, कौन क्या बनना चाहता है, ठीक है। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है भय। भय का अर्थ होता है जो हम बोलते हैं ना कि मुझे डर लग रहा है, भय, फियर। तो हम डरने वाले तो हैं नहीं। डोलेंगे, भय से कभी ना डोलेंगे, मतलब हम डरने वाले नहीं हैं। डर की वजह से हम देश की सेवा से हटने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से हिल जाएंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे। ताकत, ताकत क्या होती है? जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, उसको तोलेंगे। मतलब तोलना, वैसे तो एक तरह से तोलना बोलते हैं जो वेट
करना है ना, उसको तोलना बोलते हैं। लेकिन ये अभी मैं अपनी ताकत को कोई उस तराजू मशीन के अंदर रख कर वेट तो नहीं कर सकती कि 5 किलो है, 2 किलो है, नहीं। यहाँ पर इसका अर्थ है कि अपनी ताकत को तोलेंगे। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है, पंक्ति मतलब लाइन का, कि हम छोटे हैं लेकिन हम भय से, डर से हिलने वाले नहीं हैं। देश की सेवा करने की जो हमने धुन बनाई है, ठानी है, हम उससे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी ताकत को तोलेंगे, मतलब अपनी ताकत जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, वेट नहीं करेंगे कि आधा किलो है, 5 किलो है, ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ को कैसे कर सकते हैं हम? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को साथ लेकर एक जुनून से कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी अपने ठान लिया कि मुझे स्वच्छ अभियान करना है, सफाई करनी है, तो सारे दोस्त मिलकर ये फटाफट से कर जाते हो ना, क्योंकि धुन है कि मुझे ये काम करना है। ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चों ने ठाना है कि हम देश की सेवा करेंगे और जननी की जय जय बोलेंगे। जननी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, माँ को बोलते हैं माँ, माता, जननी, अम्मा। तो यहाँ पर जननी कौन है? हमारी भारत माता, तो उसकी जय बोलेंगे हम। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे। यहाँ पर भेंट का अर्थ तो एक तरह से गिफ्ट होता है। हम बोलते हैं ना, मुझे भेंट मिला, मुझे गिफ्ट मिला। लेकिन यहाँ पर जो भेंट शब्द का प्रयोग किया है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम अपना सिर ही भेंट चढ़ा देंगे। हम तो गिफ्ट करना ना, किसके लिए? अपने भारत माँ के लिए अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, भारत का झंडा उड़ाएंगे, हम लहराएंगे। लेकिन आप इस लाइन का, मैं इस पंक्ति का के लिए एक उदाहरण और देती हूँ, कहीं आप इसको गलत ना समझें। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना सिर एक गिफ्ट रैप किया और मैंने चढ़ा दिया। किधर चढ़ा दिया? ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस पंक्ति का मैं एक और अच्छे से आपको उदाहरण के साथ अर्थ बताती हूँ कि जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो देश की सीमा पर खड़े हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, आप उनको कैसे सैल्यूट करते हो, सलाम करते हो? बड़े आदर के साथ हाथ ऊपर करके, है ना? क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं, पूरे देश के लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। तो यहाँ पर सिर भेंट चढ़ाने का अर्थ है, जब हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं ना कि हम जो देश के सैनिक हैं सिर पर कफन बांधकर चलते हैं, यानी देश के लिए अगर मरना भी पड़ता है हमारे देश के सैनिकों को, तो वो सोचते नहीं हैं। यहाँ पर इस पंक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे भी वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चे हैं, हम अपनी भारत माँ के लिए, अपनी जननी के लिए कुछ भी करेंगे, हम तो भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ऐसा छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। कैसी लगी आपको यह कविता? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आप 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से समझें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। नमस्ते।